नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा कारखाना, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या किसी अधिकारी ने एक बार शहर के बाजार के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है। बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि उन्हें देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या अच्छे मूर्ति की लागत उनके बजट से कहीं ज्यादा होगी, या बोर्ड के पास मूर्ति बनवाने के लिए टाइम कम होगा, और इन्हीं वजहों की वजह से आखिरी टाइम पर मूर्ति बनवाने के लिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को एक काम सौंप दिया होगा, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का वादा किया होगा। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। केवल एक चीज की कसर थी जो दिखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब उन्होंने इसे ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर एक आश्चर्य वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ फर्क दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। आखिरकार एक बार वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो वो पान वाले से ही पूछ पड़े, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चश्मे चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसी मूर्ति पर लगी होती है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम शायद नेताजी से माफी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए बहुत हैरान और परेशान करने वाली बात थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या कांच वाला,
ये तय नहीं कर पाए होंगे, या कोशिश की होगी और असफल रहे होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत हैरान करने वाला लग रहा था। पान वाले से एक और सवाल किया, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसकी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाए जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका यही असली नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि अब इस बारे में वो और बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, और कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और सिर झुकाकर अपने आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब आगे कुछ नहीं कह पाए। वो बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर अपनी घर गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद जब वो कस्बे से गुजरे तो उन्हें ख्याल आया कि कस्बे में सुभाष चंद्र की मूर्ति तो जरूर होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े, रोको। जीप बहुत स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप अभी ठीक तरह से नहीं रुकी थी कि हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। सो आई होप आपको ये एनिमेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ढेर सारे एनिमेशन वीडियोस के लिए।